यूपी का शासन व्यवस्था। बेटा अब पढ़ेंगे शासन व्यवस्था। ठीक है, शासन व्यवस्था की बात करेंगे। अब यहाँ का प्रशासन कैसे है, क्या चीजें, इन सब चीजों के बारे में बेटा बात करेंगे। अब देखो, यदि बात करें उत्तर प्रदेश ही नहीं बेटा, किसी भी राज्य के शासन व्यवस्था के बारे में, तो बेटा अब संविधान में कहाँ पे शामिल किया गया है ये क्वेश्चन पूछ लेगा, या कहेगा उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था संविधान के किस भाग में है। तो भाग, अगर हम बात करें भाग 6 में, भाग 6, तो भाग 6 संविधान का भाग 6 होगा। तो भाग 6 में क्या कहा गया है, प्रांतों की शासन व्यवस्थाएं। ठीक है बेटा, तो प्रांत में हमारे कौन सा आ जाता है, उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, इसलिए किस में हो जाएगा, भाग 6 में हो जाता है। ठीक है, संविधान के दृष्टि से देखेंगे तो ये किस में आ जाएगा बेटा, भाग 6 में आ जाएगा। क्लियर है सबको। अब शासन व्यवस्था में देखेंगे कि यहां से पूछेगा कि शासन व्यवस्थाएं के अंग कितने हैं, है ना, या प्रांत सरकार के अंग कितने हैं। ठीक है, पूछ लेगा प्रांत सरकार या राज्य सरकार के कितने अंग होते हैं। तो जैसे मैंने संघीय शासन व्यवस्था पढ़ाई थी, उसी आधार पर यहां पर भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये किस में आ जाता है, भाग 6 में आ जाएगा। और इसमें उल्लेख क्या है कि माने राज्यों का एक संविधान होगा, माने राज्य का संविधान मतलब अलग से संविधान नहीं बेटा, उसके शासन व्यवस्था के लिए। ठीक है, तो शासन व्यवस्था का अलग से उल्लेख भाग 6 में किया गया है, ये नहीं कि संविधान अलग से बना दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा भाग 6 में क्या कहा गया, प्रांतों, है ना, प्रांत जो होंगे, प्रांतों की शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था किस भाग में आती है, तो भाग किस में आ जाएगी, 6 में, क्योंकि इसमें यहां पर कहा गया प्रांत, तो प्रांत मतलब यहां राज्य से संबंध है। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहां तक बेटा। अब आगे अगर बात करें तो अब इसी में मैंने यहां से पूछेगा कि यूपी सरकार के कितने अंग हैं। यूपी जो हमारा शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था की यदि बात करें तो यूपी के शासन व्यवस्था, यूपी के शासन व्यवस्था या सरकार के अंग की बात करेंगे, शासन व्यवस्था के अंग। तो यहां से अंग की देखें तो बेटा ये 3 अंग होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा विधायिका, और एक हो जाती है कार्यपालिका, और एक हो जाएगी न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो हमने देखा यहाँ पर ये क्या होगा, यूपी सरकार या किसी भी राज्य सरकार की ये 3 होंगी बेटा। ठीक है, ये नहीं हम पढ़ रहे हैं यूपी के तो यूपी के लिख दिया है हमने, और नहीं तो ये बेटा किसी भी राज्य के लिए ये क्या होंगी, ये 3 अंग होंगे। तो यहां से यदि हम एक एक की बात करें कि कार्यपालिका के अंतर्गत क्या आएगा, कार्यपालिका के कार्य क्या है, इन सब चीजों के बारे में यदि हम बात करें तो पहले तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बता देंगे, उसके बाद बेटा हम एक एक को पढ़ेंगे। तो यदि बात करें विधायिका क्या होती है, तो विधायिका ये कानून बनाने वाले, है ना बेटा, जो कानून बनाती है उसको क्या कहा जाएगा, विधायिका। ठीक है, तो विधायिका क्या होते हैं, जो विधि का निर्माण करते हैं। विधि मतलब क्या होगा, कानून, विधि का निर्माण करते हैं या विधि मतलब हमने बता दिया कानून, जो कानून का निर्माण करेंगे। अब देखो हम अगर संघ में बात करें तो संसद करती है, तो यहाँ का जो मंत्रिमंडल होगा वो करेगा राज्य का। ठीक है, वो कानून बनाएगा। तो कहोगे सर जी कार्यपालिका क्या करती है, इस कानून को लागू कराने का कार्य, तो लागू कराने का कार्य किसका हो जाता है, तो कार्यपालिका का हो जाता है। ठीक है, इस कानून को लागू कराने का कार्य किसका होगा, कार्यपालिका का हो जाएगा। अब देखो किस प्रकार से, यदि मान लो यहाँ पर कोई भी कानून बनता है तो बेटा देखो उसका पालन भी हमें कराना पड़ेगा ना, तो जो पालन कराएगा कानून का वो किस में आ जाएगा, कार्यपालिका में। अब देखो
न्यायपालिका क्या होगी बेटा, इनके द्वारा जो कानून बनाया गया इनके द्वारा, और इनके द्वारा जब लागू किया गया, उस लागू कराने के पीरियड में अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हुआ इन कानून से, तो उसको न्याय दिलाने का कार्य कौन करेगा, न्यायपालिका। तो बेटा बने कानून पर न्याय देना न्यायपालिका का कार्य है। तो अच्छा ये बताओ, तीनों संक्षिप्त रूप में समझ में आ गए ना, है ना। विधायिका क्या होगी, तो बेटा जो माने कानून का निर्माण करेगी उसे क्या कहेंगे, विधायिका कहेंगे, और जो इस कानून को लागू कराएगी उसे क्या कहेंगे, कार्यपालिका कहेंगे, और बेटा जो कानून से हमें न्याय दिलाएगा उसे क्या कहेंगे, न्यायपालिका कहेंगे। अब वो हमारा आएगा कि कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं, तो बेटा हमने पॉलिटी में जिस प्रकार से पढ़ाया है उसी तरह यहाँ पर भी है सारी चीजें। कार्यपालिका, अब हम डालते हैं कार्यपालिका, और कार्यपालिका में सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब देखो कार्यपालिका में कौन कौन चीजें आ जाती हैं, तो कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो अब देखो कार्यपालिका का मैंने यूज यहाँ पर बता दिया, जो कानून को लागू कराएगा वही होता है। तो कार्यपालिका में हम देखेंगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अस्थाई कार्यपालिका, और एक होती है कार्यपालिका, और एक होती है अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई कार्यपालिका। अब देखो अस्थाई कार्यपालिका में कौन से आएंगे, और माने कौन कौन सा पद अस्थाई में आएगा और कौन कौन सा पद अस्थाई में आएगा, इसको हम समझ लेते हैं। तो बेटा देखो अस्थाई में कौन से आते हैं, बेटा देखो जिनका चुनाव जनता के द्वारा होता है, बेटा क्या हमने बताया, जिनका चुनाव जनता के द्वारा होता है वो किस में आएंगे, अस्थाई में। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि सीएम कोई बना या कोई भी माने विधायक बना, ऐसा कोई भी घटना हुई, तो वो जरूरी नहीं है कि वो 60 साल के लिए नियुक्त हो गया, या एज उसकी 62 साल 60 साल 45 साल ऐसे निर्धारित नहीं की गई इतने पर रिटायर होगा। उसको जब माने बहुमत नहीं हुआ तब वो बेटा हटा दिया जाएगा, तो वो किस में आ जाता है, अस्थाई में। लेकिन यदि कोई एक बार बेटा सरकारी जॉब पा गया, अब उसको हटाना क्या है, कठिन है। वो रिटायर होगा कब, जब उस नौकरी की लास्ट बताई गई होगी एज इतनी साल होगी, उस पर उसको क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। तो अब यहां पर वो किस में आ जाएंगे, अस्थाई में। बात समझ में आ गया। अस्थाई में क्या आएंगे, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व, है ना, प्रतिनिधि। तो जो बेटा जनता के द्वारा चुने गए। और यहां पर बेटा क्या होगा, यहां पर जो नियुक्ति की जाएगी, नियुक्ति कैसे, सरकार के द्वारा परीक्षा देकर ऐसे जो नियुक्ति होती है उनको अस्थाई में रखा जाएगा। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो देख लेते हैं बेटा। राज्यपाल आएंगे, राज्यपाल, एक क्वेश्चन यहीं से बना लेगा ऐसे छोटा सा। और कौन सा आएगा, सीएम आएगा, सीएम आएंगे। और जितने भी विधायक हैं, है ना, विधायक की बात करें, विधायक भी बेटा किसी में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। या क्या कहें, मंत्रिपरिषद और विधानसभा, है ना बेटा, मंत्रिपरिषद और विधानसभा भी किस में आएगी, इसी में आ जाएगी। मंत्रिपरिषद की बात करें, विधानसभा की बात करें, विधान परिषद, ये सब इसी में आ जाएंगे। कहोगे सर जी इसमें फिर कौन कौन से आएंगे, कर्मचारी आएंगे, चारी, तो बेटा कर्मचारी हो जाएंगे। और कौन से हो जाएंगे बेटा, अधिकारी हो जाएंगे, अधिकारी। देखो कर्मचारी बेटा छोटे, अधिकारी बड़ी पोस्ट, तो ये इस तरह की जितने भी हैं वो किस में आएंगे, इसमें आ जाएंगे। तो अगर हम बात ही करें कि ये जो हमारे पुलिस होंगे ये किस में आएंगे, अस्थाई में कि अस्थाई में, अस्थाई में आ जाएंगे। यहां तक मैटर समझ में आ गया ना बेटा। कार्यपालिका क्या होगी, दो तरह की होगी, अस्थाई कार्यपालिका और अस्थाई कार्यपालिका। अब कार्यपालिका की यदि और बात करें, कार्यपालिका में तो देखो बेटा, कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं बेटा, दो प्रधान की बात करें, प्रमुख दो होते हैं, दो प्रकार के प्रमुख होते हैं।
बेटा कोई बच्चा बताएगा कि कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के प्रधान? है, दो प्रधान होते हैं कार्यपालिका के, बोलो कोई भी बताओ कौन कौन होंगे। चलो ठीक है, देखो बेटा कौन कौन से हो जाएंगे। एक हो जाएगा नाम मात्र, नाम मात्र, मात्र का प्रधान। अब बता देना चाहिए तुम लोगों को, संघीय कार्यपालिका में हमने बताया है नाम मात्र कौन होगा। और बेटा एक होगा वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान। बताओ नाम मात्र का प्रधान कौन सा होगा? राज्यपाल। यहां पर कौन सा होगा? राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल हो जाएगा। और इधर कौन से आ जाएंगे? सीएम, मुख्यमंत्री। तो यहां तक बताओ, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है, कि कौन कैसे क्या पर होगा बेटा, ठीक है। तो अब देखो एक बार फिर से बता देते हैं, रिवीजन करा देते हैं। तो देखो वो माने यूपी के शासन व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब देखो यहाँ पर ये किसके अंतर्गत आएगा, माने भाग 6 के अंतर्गत आएगा, प्रांतों की शासन व्यवस्था होगी। अब हमने देखा यूपी की शासन व्यवस्था के 3 अंग हैं, कौन कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये माने विधायिका का कार्य क्या होगा? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम होगा बेटा कानून को लागू कराना। और न्यायपालिका क्या होगी? इस कानून को बेटा माने न्याय देने का। कार्यपालिका में हमने देखा कार्यपालिका क्या होती है, 2 प्रकार की हो जाती है, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। अगर अस्थायी कार्यपालिका बात करें अस्थायी कार्यपालिका की, तो जनता द्वारा चुने गए जो व्यक्ति होते हैं वो किस में आ जाते हैं? अस्थायी में। और ये इसमें कौन आएंगे? राज्यपाल, सीएम और विधायक। और इसमें अस्थायी वाले में बात करें इसमें कौन सा है? कर्मचारी और अधिकारी। और हमने देखा इसके 2 प्रधान होंगे, एक कौन सा होगा? नाम मात्र का प्रधान होगा, और एक बेटा वास्तविक प्रधान। तो नाम मात्र का जो प्रधान होता है वो राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। और बेटा जो माने वास्तविक होता है वो कौन सा है? माने सीएम हो जाएगा। अब इसमें कहें कि अन्य कौन कौन से आ जाते हैं, कि अन्य लोग भी आएंगे। तो अन्य लोग कौन से? यहाँ का जो हमारे राज्य का मंत्री परिषद होता है वो राज्य का मंत्री परिषद कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, याद रखेंगे। और कौन से प्रदेश के जो मंत्री होंगे? सीएम। देखो 2 चीजें हमने देख लिया, राज्यपाल और सीएम ही आगे। अब बेटा बच्चा कौन सा? एक और अन्य आएगा, लेकिन वो प्रधान नहीं होते हैं, राज्य का मंत्री परिषद बेटा, प्रदेश का मंत्री परिषद। कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा प्रदेश का मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। वो प्रधान नहीं होंगे, लेकिन बेटा ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत ही आएंगे। बताओ इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां से हम एक एक को पढ़ेंगे। पहले हम कौन सा पढ़ लेते हैं? राज्यपाल। तो राज्यपाल यहां पर पूरी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो जरूरी इनके आर्टिकल्स हैं, है ना, इन सब चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि राज्य के बारे में हमें समझना है तो इनके बारे में हमें कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। देखो अब डाल लेंगे यहां से राज्यपाल, चलो इतना नोट कर लो तो फिर आगे। राज्यपाल, यहां से हम पढ़ते हैं राज्यपाल। तो अब यहां पर जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है उसी तरह ये भी होगा। तो अगर कहा जाए राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, तो राज्यपाल, राज्य का प्रथम व्यक्ति, राज्य का प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। तो प्रथम व्यक्ति से कहा जाएगा राज्य का प्रथम व्यक्ति होगा। अगर बात की जाए तो इनके संदर्भ में आर्टिकल 53, 153, आर्टिकल 153, तो ये बात की जाए इसमें क्या कहा गया, माने सभी राज्यों का एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा। और दूसरा इसी के संदर्भ में एक और बात कही गई, कहा गया माने एक या
एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया बेटा, एक राज्य या एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। जैसे हमारे यूपी और बिहार का एक ही राज्यपाल हो सकता है, अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए तो। यदि बात की जाए कि अगर पूछा जाए किस आर्टिकल के दौरान ये कहा गया कि सभी माने राज्यों में राज्यपाल का पद होगा, तो किस आर्टिकल के दौरान, इसी, है ना। तो इसी में कहा गया 53 में राज्यपाल का पद, ये भी याद रखेंगे, राज्यपाल का पद। तो राज्यपाल का पद किसमें कहा गया, इसी आर्टिकल के दौरान कहा गया। अब वो आर्टिकल यदि हम बात करें 54 की, आर्टिकल 154, तो आर्टिकल 154 के अंतर्गत क्या कहा गया कि राज्यों की सभी शक्तियां, बेटा राज्यों की जो सभी शक्तियां हैं ये किसमें, राज्यपाल में निहित होंगी। ठीक है, तो राज्यों की सभी शक्तियां, राज्यों की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, ये भी कहा गया है इसमें। अब यदि आर्टिकल 55 की बात करें, आर्टिकल 155, ठीक है, आर्टिकल 155 की बात करें कि आर्टिकल 155 में क्या कहा गया, तो आर्टिकल 155 में देखो यहां पर बेटा हमने बात की कि राज्य की सभी शक्तियां किस में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी। ठीक है, अब यहां पर आर्टिकल 155 की यदि बात करें कि कह दिया गया कि जो राज्य का राज्यपाल होगा, ठीक है, राज्य का राज्यपाल, उसकी योग्यता क्या होगी, है ना, इस आधार पर बात की गई, मतलब कि योग्यता। तो यहां पर लिख लेंगे बेटा योग्यताएं। ठीक है, योग्यताएं, तो राज्यपाल की क्या होंगी, योग्यताएं। ठीक है, बात की गई किसमें, 55 में। अब वो उसके बाद करें आर्टिकल 156 में, देखो यहां से बता देते हैं योग्यताओं के बारे में भी कि क्या क्या कहा गया। तो अब योग्यताओं में बेटा जैसे 5 वर्ष माने इनकी एज कितनी होनी चाहिए, और भारत के क्या होने चाहिए, नागरिक, भारत के नागरिक हो। और यहां पर बेटा और क्या कहा गया, भारत के नागरिक होंगे, एज जो होगी 35 वर्ष होगी, 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष एज होनी चाहिए, दिवालिया तथा पागल नहीं होने चाहिए। इन चीजों की बात भी किसमें की गई, इसी के अंतर्गत की गई है। बात समझ में आ गया। तो अब यहां पे बात कर रहे हैं आर्टिकल 156 की, तो आर्टिकल 156 में क्या कहा गया, कार्यकाल, माने राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, तो राज्यपाल का कार्यकाल। तो अब यहां से देखें तो राज्यपाल का यदि कार्यकाल की बात की जाए, है ना, सॉरी यहां पर गलत हो गया है, ये बेटा योग्यताएं नहीं यहां पे होंगी, यहां पर होगा नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, सॉरी ये गलत हो गया है, इसमें ध्यान दे लेंगे। यहां पर बेटा राज्यपाल की नियुक्ति होगी, राज्यपाल 56 नहीं है, ध्यान से उतर गया था, वो 55 नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति बेटा ये देखो यहां पर कहा गया है राज्यपाल जो होगा इसकी नियुक्ति की जाएगी, राज्यपाल की नियुक्ति।
ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति 55 में कहा गया है, ध्यान से उतर गया था। अब देखो यहां से देखेंगे बेटा, नियुक्ति होगी और कौन करेगा, तो ये करेगा राष्ट्रपति। नियुक्ति इनकी कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब यहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा कि कई बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति होती है कि राज्यपाल चुना जाता है। तो बेटा यहाँ पर चुना जाना नहीं है इनको, इनकी क्या होती है, नियुक्तियां होती हैं। क्लियर है, इनकी क्या की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ना कि इनको बेटा चुनाव होता है। इनका चुनाव नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है। क्लियर है। अब बेटा देखो, राज्यपाल का कार्यकाल यहाँ पर हमने बात किया, किस में कहा गया है, आर्टिकल 156 में कहा गया। अब कार्यकाल वैसे वास्तविक देखा जाए तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष तभी रहेंगे जब राष्ट्रपति चाहेगा तो, है ना, ये अन्यथा राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा सकता है इनके पद से। तो इसीलिए क्या होगा, बुकों में लिखा मिलेगा, राज्यपाल का कार्यकाल माने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या होगा, उसके अंतर्गत जब तक वो चाहेगा तब तक ये पद पर बना रहेगा, अन्यथा इसको पद पर से हटा दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर बेटा राष्ट्रपति चाहा है तो कितने वर्ष रहेगा, 5 वर्ष रहेगा पूरा। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीजें हो जाएंगी, तो इसमें लिख लेना तुम लोग कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, तो प्रसाद पर्यंत किसका कार्यकाल होगा, ये तुम्हारा किसकी होगी, राज्यपाल का होगा। अब यदि आर्टिकल 57 की बात करें कि 157, आर्टिकल 157, इसमें क्या कहा गया, आर्टिकल 157, तो आर्टिकल 157 में बेटा, तो आर्टिकल 157 में कहा गया योग्यताएं। योग्यताएं अब कही गई हैं 57 में। ठीक है, योग्यताएं, तो योग्यताएं इसमें है। तो योग्यताओं में हमने भी ऊपर बताया था कि क्या होगा, पहले बात तो भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक। दूसरी बात है बेटा, दूसरा क्या होना चाहिए, माने 35 वर्ष एज होनी चाहिए। एज कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए। ये सारी कंडीशंस किसमें है, इनके दौरान की गई हैं। ठीक है। अब बेटा देखो, अगर बात करें कि अब इनके शपथ की, तो आर्टिकल 159, आर्टिकल 159 में क्या कहा गया है, शपथ का वर्णन किया गया है। शपथ, राष्ट्रपति को शपथ, यहां पर क्या है, शपथ। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ। अब यहां पर बेटा शपथ कौन दिलाएगा, ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, बताओ तुम लोग, शपथ कौन दिलाएगा, है कौन दिलाएगा शपथ, बेटा मुख्य न्यायाधीश। कौन से, हाई कोर्ट के, है ना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। याद रखेंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो बेटा क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है तो राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएगा। नहीं बेटा, गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इसको कौन, राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाएंगे, कौन दिलाएगा शपथ, शपथ दिलाएंगे मुख्य न्यायाधीश। अब इनके वेतन की यदि बात कर ले कि वेतन कितना होता है ना, तो अब राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख 58 में किया गया, 158 में, आर्टिकल 158। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, वेतन या भत्ते। तो देखो, वेतन या भत्ते की बात करें, अब देखो इनका वेतन कितना होगा, राष्ट्रपति का यदि वेतन कितना होगा इसकी बात करें तो वेतन होगा 3.5 लाख, है ना बेटा, माने 3.5 लाख रुपए वेतन होगा। और इनका वेतन कहां से दिया जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। तो बेटा जो संचित निधि है वहां से वेतन दिया जाएगा। और तुम लोगों को बताना है कि
राष्ट्रपति को कहां से वेतन दिया जाता है? राज्यपाल का हमने बता दिया 3.5 लाख रुपए वेतन होगा और इनको कहां दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति को कहां से दिया जाएगा ये तुम लोगों को बताना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो इसके बाद बेटा हम बात करें संचित निधि से अगर वेतन दिया जाएगा तो क्या इनके वेतन को कम किया जा सकता है? ठीक है, या इनके वेतन में हमने कहा है कि कोई वित्तीय आपात लग जाता है या ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जिसके कारण क्या हो कि सभी सरकारी जॉब वाले की उसमें वेतन में कटौती हो रही है 10% या 20%, तो क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन में भी कटौती की जाएगी या अन्यथा नहीं की जाएगी? तो बेटा राज्यपाल की वेतन में कटौती कोई भी नहीं की जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इनमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। इनको जितनी सुविधाएं मिली हैं वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, है ना? फ्री आवास मिलेगा। ठीक है, और बेटा मोबाइल फोन भी फ्री रहेगा, पैसा का भी नहीं डलाना है। ठीक है, आने जाने का खर्च भी, किराया भी फ्री रहेगा। तो ये सारी चीजें इनको क्या होंगी? सुविधा फ्री में मिलेंगी और वो सुविधाएं इनको क्या होगी? उपलब्ध कराई जाएंगी। क्लियर है? बात समझ में आया? इसके बाद में अब इनके कार्य क्या है, राज्य के संदर्भ में क्या कार्य होंगे राज्यपाल के, कि इतनी देर से हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा, तो इनका राज्य में क्या कार्य होगा, किस किस चीज की नियुक्ति करेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में।